लो भी फर्स्ट डे फुल धमाल। जी हाँ, बिग बॉस 18 है वो तबाही मचाना शुरू कर चुका है। चलिए उसका आज का रिव्यू कर लेते हैं भैया, क्या मेन टॉपिक रहे हैं। लेकिन भैया मैं बताऊं तो ये पहला एपिसोड लग ही नहीं रहा था। काफ़ी लोगों को बोरिंग लगा होगा, लेकिन अगर इस हिसाब से देखें कि पहला एपिसोड है तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर स्टार्टिंग में इतना धमाल है तो आगे क्या क्या होगा भैया। पहली बात तो कास्टिंग की बात करें, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि भैया बिग बॉस इस बार अच्छे लोगों को नहीं लाए हैं, लेकिन भैया परफेक्ट कास्टिंग की है। अब देखो, एक ऐसा बिठा दिया है जो डॉक्टर भी है, जो वकील भी है, और आज उसने जिस तरह से पढ़ाया है यहाँ पर आफरीन साहब को कि भैया दिमाग से ही फैसले होते हैं, दिल से नहीं। दिमाग पहले सोचता है, फिर दिल को बोलता है, उसके बाद दिल है वो करता है। लेकिन पूरा रोल यहाँ पे दिमाग का है, टोका बीच में। तो यहाँ पर देखो किस तरह से कास्टिंग की गई है। उन्होंने अपना किस्सा बताया कि भैया उनका एनकाउंटर होने वाला था, है ना। और वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसा भी है श्रुति का, जो भैया चेन्नई एक्सप्रेस की दीपिका लग रही है। आप सोचिए, पहले तो ऐसा लग रहा था कि भैया गलत, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये फेक कर रही है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सामने आए कि अभी तो वो वैसा करती हुई नजर आ रही है और अपनी स्टोरी बताती हुई नजर आ रही है, अपने हस्बैंड की तारीफें करती हुई नजर आ रही है। तो आप देखो कास्टिंग किस तरह से की गई है। वहीं पर वायरल भाभी को लाया गया है, हाँ, तजेंद्र सिंह बग्गा को लाया गया है, जो कि 4 जन मिलकर 400 को भैया उनका स्टेज तोड़कर आए थे, है ना। आप सोच सकते हैं किस तरह से ये चीज़ें हो रही है। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कास्टिंग सही नहीं है, बड़ा धमाल मचने वाला है गाइज। और वहीं पर चुम और शहजादा की सबसे पहले अपन देखते हैं कि वो चीज़ें होती है ना। चुम शहजादा इनकी फाइट होती है, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भैया इंडिया में आज भी ये चीज़ें हो रही है कि भैया इंडिया के ही लोग वो हैं, है ना, लेकिन उन लोगों को, उनकी स्किन को, उनकी लैंग्वेज को कुछ अलग ही नाम दिया जाता है कि भैया ये तो मतलब कि किसी और कंट्री से है। तो यहाँ पर चुम और शहजादा के बीच में जो फाइट होती है, चुम ने वो गाली भी दी थी, लेकिन मेरे हिसाब से चुम ने वो चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। वो और भी लड़ सकती थी, मतलब गलत नहीं किया यहाँ पर, चुम सही थी अपनी जगह पर। शहजादा ठीक है, वो चीज़ें चल रही है जैसी होती है, और वैसी उनकी थिंकिंग है, जैसे होती है इंडिया में वैसी उनकी भी है थिंकिंग कि भैया तुम्हारे वहाँ से ही ये मिर्च आती है। तो ये चीज़ बाद में बुरी लगी चुम को, क्योंकि वो भी सुनते रहते हैं कि भैया ये कैसी मेंटलिटी है, हम भी तो इंडिया से है ना। तो ये चीज़ है जिसके चलते चुम और शहजादा के बीच में फाइट होती है। लेकिन चुम एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है, शांत रहकर कभी भी फट सकता है, वैसा आपको देखने को मिलेगा। और वो बोली भी, गाली दी है, और वो चीज़ें हंगामा आगे खड़ा कर भी सकती है अगर कोई उसके खिलाफ बोलेगा। तो ये तो ठीक है, मुझे यहाँ पर चुम सही लगी है, लेकिन शहजादा भी सुनी सुनाई बातों में आकर वो चीज़ें कर रहा था। और उसके बाद चाहत और हेमा, सारा अफरीन, इनकी जो चीज़ें हुई थी, भैया जेल में बैठे हैं और वो बोल रही है, पहली बात तो हेमा बोल रही है कि मैं अंदर बैठी हूँ, मुझे बाहर जाना है, मुझे पता होता तो मैं ये ना करती। और दूसरी तरफ ये भी बोल रही है, और वैसे आपको बताओ वो खुद बोल रही है कि मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज सेवक हूँ और मैं ये सब करती रहती। तो उसने सोचा भाई समाज सेवा कर लेते हैं आते ही बिग बॉस के घर में। लेकिन भैया यहाँ पे समाज सेवा नहीं चलती, यहाँ पर तो भैया बचा जाता है जितना बचो। और वो उसने करके दिखाया चाहत के लिए। और चाहत भाई साहब तब तक कुछ नहीं उसे फ़र्क पड़ रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ये चीज़ें होने लगी तो आकर फिर वो रोना धोना शुरू कर देती है। चलो ठीक है, वो रो रही है, लेकिन यहाँ पर बीच में सारा अफरीन, भाई साहब ये मुझे सबसे गंदी चीज़ लगी कि वो भाई क्यों बोल रही है। हाँ, वो रो रही है, रोने दो, उसके इमोशन है, बोल रही है कि भैया मेरे इमोशन है, मुझे फील होगा, तो क्यों रो रही हो। और ये सब सुनाने के बाद, लंबी चौड़ी बातें सुनाने के बाद कि भैया तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुमने अगर ऐसा था तो तुमने भेजा क्यों। तो वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है सारा कि भैया हम तो लोगों का माइंड पढ़ते हैं, तो स्ट्रांग तुम्हें मैं ही बनाऊंगी। और दूसरे उनके पति वो भी पीछे पड़े हैं, तो वो कंटेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पति पत्नी कंटेंट ढूंढने की, जानबूझ के घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर चाहत जिस तरह से रो रही थी, वो भी मुझे लगा कि ठीक है, अभी तक नहीं तुम्हें बुरा फील हुआ, अब वो बोल रही है तो कैसे बुरा फील हो रहा है। तो सबकी भैया अलग अलग कहानी है, लेकिन यहाँ पर सारा अफरीन बहुत ही मतलब कि कंटेंट ढूंढने की कोशिश कर रही है। बाहर जाकर बोलती है कि भैया गधे ही अच्छे हैं, उनसे अच्छा तो, है ना। और गधे से भी मिलती है, पहले बोलती है कि गधे हैं वो, और जब गधे के सामने आती है तो बोलती है कि गधे उनसे अच्छे हैं। और फिर जाकर बोलती है कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाकर छोड़ूंगी, तुम्हें हमारी लड़ाई भी होगी, लेकिन एंड में तुम स्ट्रॉन्ग बन के निकलोगी। भाई साहब, बाकी वो चाहत क्या दूध पीती बच्ची है क्या,
वो भी अपना गेम खेल रही है, वो भी उसका माइंड चल रहा होगा। लेकिन वही बात कि यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं ये सारा अफरीन और अफरीन कि हम माइंड पढ़ लेते हैं, ये कर लेते, वो इनके क्लाइंट है वो बनते आ रहे हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसा नहीं चलेगा भैया। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई है। और मैं तो हेमा को बोलूँगा कि भैया तुमने समाज सेवक बनने की कोशिश ही क्यों की? अब जाकर तुम परेशान हो, अब तुम्हें बाहर आना है। तजेंद्र सिंह बग्गा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बंदा बैठ के एंजॉय कर रहा है ना। वो बंदा भी मुझे थोड़ा सा फनी लगा है, कुछ ऐसे जोक और कुछ ऐसी बातें करता है, वो मतलब कि अच्छी लगती है, थोड़ा हंसी सी आ जाती है। यहाँ पर ये चीज़ होती है, रजत दलाल और बग्गा के बीच में जो पंगा होता है वो ये होता है कि यहाँ पर बग्गा है वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मतलब इतना पता लगा है कि जब कोई भारी भरकम वाला झगड़ा होगा ना, तब वो बंदा पीछे हटेगा, बग्गा, कुछ ऐसा लग रहा है। बाकी देखते क्या होता है। लेकिन रजत दलाल है, उसकी भी एक कहानी है। मतलब कि ये पंगा जब हुआ था, जब ये वीडियो सामने आया था, मैंने कल ही आपको बताया था कि इस वीडियो की स्टोरी है पूरी। जब ये वीडियो सामने आया था तब कहीं ना कहीं रजत के घर में भी चीज़ें हुई थी, बहुत हंगामा हुआ था। इसीलिए वो चाहता है कि भैया कोई इस पर बात ना करे, है ना। तो वो इसको चीज़ बुरी लगी तो भैया भड़क गया। अब बंदा ही ऐसा है, वो भड़क जाता है ना, नेचर ही उसका ऐसा है, तो वो भड़क गया। लेकिन यहाँ पर जो बग्गा सिंह है, बग्गा सिंह भाई घबरा गया कि भैया बात बढ़ रही है, बाद में सोल्व हो गई। लेकिन इतना क्लियर है कि रजत भैया नहीं सुनने वाला, अपनी स्टोरियाँ जो भी उनकी जो बाहर से देख कर आए हैं वो स्टोरियाँ वो नहीं सुनने वाला है। वो ये इसलिए आया है कि भैया मुझे इमेज अपनी अच्छी करनी है जो मेरी ख़राब हो रखी है बाहर। मतलब कुछ लोग ख़राब भी समझते हैं, काफ़ी सारे हैं, कुछ क्यों। वकील साहब तो भैया मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं। कल के एपिसोड में आपको पता है किस तरह से वो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। बग्गा साहब जो है उनके बेस्ट फ्रेंड बन के बैठे कि जल्दी से निकालो इनको बाहर, तो वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा है। बाकी देखो श्रुति क्या है, वो भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी है, हंसी मजाक करती रहती है, एंटरटेनमेंट देती रहती है। एक ऐसा कंटेस्टेंट भी होना चाहिए जो मतलब कि ज़्यादा भोला भाला बना रहे और उस तरह से एंटरटेन करता रहे। और शायद वो सोच के भी आ सकती है, नहीं सोची होगी तो कुछ टाइम में पता लग जाएगा उसका, क्योंकि लड़ाई झगड़े में सारी पर्सनैलिटी है वो बाहर आ जाएगी। बाकी देखते हैं उसका क्या सीन है। और वहीं पर अगर विवेन की बात करें तो विवेन थोड़ा सा 50-50 मुझे लग रहे हैं कि अभी खुलकर और सामने आएंगे, है ना। कुछ अच्छे भी लग रहे हैं, कुछ थोड़ा सा एरोगेंट भी लग रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना। तो 50-50 है। अब जैसे जैसे टास्क होंगे, झगड़े वगड़े होंगे, तो उनकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आएगी। तो आज का एपिसोड ये रहा, अभी सभी खुल के सामने आ रहे। 3-4 करैक्टर है वो जो धीरे धीरे हमें समझ आ रहे हैं, लेकिन पूरा खुल के सामने आ जाएगा। आप सोचिए पहला एपिसोड था, पहले एपिसोड में इतना हमें एंटरटेनमेंट मिला कि भैया बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि भैया हम छोड़ के जाएं। हाँ, काफ़ी टाइम से हम नहीं देख रहे, इसलिए थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि भैया और कुछ देख लें। लेकिन थोड़े दिन और देखेंगे तो हमें ये इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। तो मतलब कास्टिंग ज़बरदस्त की है, इसलिए एंटरटेनमेंट अब आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है। क्या बोलेंगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और गाइज आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, हम लगातार आपको BB18 की हर एक अपडेट यहीं पे देते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी रिव्यू डेली करेंगे। आज तो चलो ठीक है, आपको वीडियो मिल रहा है, कल से हम लाइव आकर वीडियो आपको देंगे, लाइव आकर बातचीत करेंगे कि भैया क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। और इसके साथ आपके कमेंट भी पढ़ेंगे। तो कल से हम लाइव शुरू करने जा रहे हैं। फिलहाल आज आप वीडियो से काम चलाइए और इसके साथ फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं।